हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे मैथ विज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के सामने ये मैकेनिकल वाइब्रेशन के होने वाले एग्ज़ाम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2026 के पेपर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो मैकेनिकल वाइब्रेशन में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ विज्ञान पे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब का जरूर करें। तो हम देखते हैं क्यों गया। अब हम बात करेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से बेसिक वाइब्रेशन से। तो ठीक है, तो अपन देखते हैं। जो पहला होता है डिफिनेशन ऑफ द वाइब्रेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब कि वाइब्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उसको पॉइंट्स वाइज वाइब्रेशन के हम एक्सप्लेन करेंगे। इतने पे अपन को अराउंड 3 से 3 साढ़े 3 पेज चले जाएंगे, जिससे अपन को पूरे नंबर 7 में से पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन 6 मिलना ही चाहिए। एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट्स ऑफ द नॉन पीरियोडिक मोशन विथ नेट स्केच। मतलब कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक के बारे में बताना है विथ डायग्राम के साथ। एंड दूसरा हो गया, तीसरा हो गया डिफाइन प्री फोर्स्ड वाइब्रेशन और कंपेयर बोथ। डिफाइन द फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में हम बताएंगे। और चौथा क्वेश्चन हो गया एक्सप्लेन द अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डैम्प्ड और अनडैम्प्ड के बारे में पूछता ही है आरजीपीवी की क्वेश्चंस में। और ये 2026 का होने वाला पेपर है। और अब हम आगे वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में की बात करते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम एंड एक्सप्लेन द सिग्नल ऑफ द डीओएफ। मतलब कि ये डीओएफ का फुल फॉर्म ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे आज की वीडियो में ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एक्सप्लेन ऑफ द डीओएफ या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे पूछ सकता है। तो हम इसको बेसिक तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमें सही से नंबर दे सकें। और वही हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि एन से पूछे जाने वाले शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। डिफाइन द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियोडिक। ठीक है, इनके बारे में भी हम बताएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ डेली लाइफ। मतलब कि हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताना है और डेली लाइफ में यूज होने वाले ऐसा उसके क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी हो सकता है। एंड यूनिट टू, अब आते हैं हम यूनिट टू में। थ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिंगल सिग्नल टाइप डीओएफ सिस्टम। अभी हमने पीछे बात किया था डीओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसी बेस पे हम ये सेकंड यूनिट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द मोशन एंड डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन टू अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। और ड्राइव द एक्सप्रेशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम को जिस पिछले 2 साल से जो पूछे जाने वाले पेपर्स हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर ही पूछता है, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ें। एंड एक्सप्लेन द डैम्पिंग फ्री वाइब्रेशन विद डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कर्व के बीच वो फ्री वाइब्रेशन को हम देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट ही है कह सकते हो। डिफाइन द डैम्पिंग रेशियो एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द डैम्पिंग। डिफाइन द डैम्पिंग रेशियो एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द डैम्पिंग। ये टाइप्स कितने होते हैं और ये डैम्पिंग, जो कि अभी हम ऊपर ही देख चुके हैं कि ये डैम्पिंग क्या है, कितने टाइप्स के हैं, उसी को एक्सप्लेन करने की बात किया। इसमें वेरी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक्स दे रखा है। कैलकुलेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर एक न्यूमेरिकल आता है, एंड डैम्पिंग रेशियो पे भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन और डेरिवेशन के तौर पे ही आता है। एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ लॉन्गिथमिक डिक्रीमेंट। अब आते हैं हम यूनिट 3 की और वाइब्रेशन ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, एक्सप्लेन द फर्स्ट वाइब्रेशन विद द गवर्निंग ऑफ इक्वेशन। एंड
व्हाट इज द रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स। रेजोनेंस क्या होता है और उसके इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द मैग्निफिसेंट ऑफ द फैक्टर एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, मैग्निफिसेंट क्या है, फैक्टर मैग्निफिसेंट फैक्टर क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट्स ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने की कोशिश कर सके, ऐसा हमें एक्सप्लेन करना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्टेडी स्टेट्स रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द वाइब्रेशन एंड शॉर्ट नोट्स इसमें यूनिट 3 में पूछे जाने वाले हैं। व्हाट इज द रेजोनेंस क्या होता है, एंड फेस एंगल क्या होता है, वाइब्रेशन आइसोलेशन क्या होता है। इससे थर्ड यूनिट से पूछे वाले शॉर्ट नोट्स में यही 2-3 टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करके चलेंगे। और यूनिट फोर्थ में पूछे जाने वाले नॉइस, जो कि ये नॉइस मेजरमेंट कंट्रोल, इसे एनसी के भी नाम से भी जाना जाता है। नॉइज मेजरमेंट कंट्रोल ये वाइब्रेशन सब्जेक्ट का सबसे फोर्थ और फिफ्थ यूनिट ही ये पूरी तरह से थ्योरी पार्ट कह सकते हैं। बाकी वो थोड़ा नहीं कह सकते, मतलब कि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट से, बट इसमें थ्योरी पार्ट ये ज़्यादा है। डिफाइन द नॉइज एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज ऑफ द ह्यूमन हेल्थ। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नॉइज का क्या क्या इफेक्ट है, इसको सभी पॉइंट्स पर एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ह्यूमंस के हेल्थ के लिए क्या क्या नॉइज के इफेक्ट होते हैं। एंड एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ द नॉइज साउंड ऑफ द लेवल मीटर। जो नॉइज को होता है वो मेजरमेंट करने का कौन सा मीटर होता है, इसके बारे में बता पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डेसिबल ऑफ द डेसिबल, द स्केल एक्सप्लेनर। And explain the noise control of methods at the source of the path received। and इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज द एसपीएल। एसपीएल का फुल फॉर्म बताएं तो साउंड प्रेशर लेवल। साउंड की जो प्रेशर लेवल है उसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन द नॉइस एंड साउंड, ये हो गया। एंड इक्वल लाउडनेस ऑफ द कर्व, जो लाउडनेस का अपन मेजर करते हैं उसका कर्व कैसा होता है, इस पर ये बनाने के लिए बोला है। और यूनिट 6 में हम बात करेंगे नॉइस रेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट नॉइस। एंड एक्सप्लेन द नॉइस रेटिंग एन आर कर्व। एन आर कर्व नॉइस कर्व भी पूछ सकता है और एन आर कर्व भी पूछ सकता है, ऐसा होता है। and discuss the auditory and non auditory effects of the noise। ये फिफ्थ यूनिट का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाने वाला भी पिछले साल के 2 ईयर के क्वेश्चन उठा लें, ये वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है। एंड एक्सप्लेन द एनवायरमेंट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन ऑफ द कंट्रोल एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये वाले हो गया क्वेश्चन, इसका भी शॉर्ट नोट्स हो गया। एंड कम्युनिटी ऑफ द नॉइज, इंडस्ट्री नॉइज एंड ट्रैफिक नॉइज, ये सब के बारे में कभी कभार पूछता है, ज़्यादा वो नहीं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के अलावा भी हर साल पूछे जाने वाले ये तो आएंगे ही आएंगे, इसको पढ़ के आप जरूर से जरूर जाइए। अगर उनके अलावा अगर छूट रहे हैं तो इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फ्री फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द डिफरेंस एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड रेजोनेंस क्या होता है, नॉइज मेजरमेंट क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ द नॉइज ऑफ ह्यूमंस। अभी हमने इन क्वेश्चंस के बारे में ऊपर भी हमने बात की है, ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और टाइप्स ऑफ डैम्पिंग क्या होता है, और न्यूमेरिकल फॉर द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के न्यूमेरिकल तो आप देख के ही जाइएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये आज के दिन में होने वाले 2026 के एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सबके अच्छे नंबर की डिमांड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।